बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। जी सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा पूरे छिंदवाड़ा जिले के लिए 200 ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें अमरवाड़ा विधानसभा के लिए हमारे विधायक के अथक प्रयासों से 60 सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें 20 सिलेंडर सिंगोड़ी स्वास्थ्य केंद्र के लिए, 20 सिलेंडर अमरवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र के लिए और 20 सिलेंडर हर्रई स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी एवं हमारे विधायक माननीय कमलेश साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस बीमारी में गरीबों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सहयोग करने की भावना से काम करते हैं। उन्होंने अनेक इंजेक्शन जो लोगों के प्राण बचा रहे हैं, अनेक ऐसी गोलियां जो कहीं उपलब्ध नहीं है, वो उपलब्ध करवाए हैं। मेरे परिवार के लोगों की 3 लोगों के प्राण इस बीमारी ने लिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कमी थी तो इंजेक्शन की और ऑक्सीजन सिलेंडर की। इन कमियों के कारण अगर हो सकता है कि ये कमी ना होती तो उनके प्राण ना जाते, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उनको नहीं बचा पाए। फिर भी हमारे अनेक भाई जो बीमार हैं, अब ये सिलेंडर, इंजेक्शन और ये दवाइयां माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी द्वारा जो भेजी गई हैं, ये बहुत बहुत काम पड़ेंगी। पूरा जिला माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का आभारी है। हमारी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी अनेक प्रकार का सहयोग जनता के हित में कर रहे हैं। उन्होंने 80 बेड का कोविड सेंटर बनाने के लिए 36 लाख रुपए की राशि अमरवाड़ा में प्रदान की है। उनको भी मैं विधानसभा की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से, समस्त जनता जनार्दन की ओर से ऐसे प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सीताराम डहरिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, हर्रई। सर, आज क्या दमोह चिकित्सालय में क्या कार्यक्रम था? कोरोना महामारी के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए माननीय विधायक महोदय की ओर से आज 10 जम्बो सिलेंडर और 11 स्मार्ट सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और कल भी 10 छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। दमोह CHC में कम से कम 10 बेड सुनिश्चित कराने के निर्देश थे माननीय विधायक महोदय के, उसके उपलक्ष्य में सिलेंडर आज उपलब्ध कराए गए हैं और आज अस्पताल प्रशासन ने शिफ्ट किया है ताकि मरीजों को ऑक्सीजन के उपलब्धता रहे, किसी के साथ कोई असहत या कोई दुर्घटना ना हो, ये सुनिश्चित करने के माननीय विधायक महोदय ने दिए निर्देश। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सब व्यवस्थाएँ कर रहे हैं और विधायक जी के तरफ से भरपूर यहाँ सहयोग किया जा रहा है और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम भी यहाँ काम करना शुरू कर देगा, काम चालू हो गया है। सहयोग से हम सब लोगों की इच्छा है कि इस जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोरोना से हम कैसे जीतें। लेकिन जब तक आज जो आवश्यकता है कि गोली दवाई से पहले आज लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसकी कमी देखी जा रही थी, तो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से निरंतर अपने जो सोर्सेज थे, अपनी जो जान पहचान थी और अपने जो संबंध थे, उनके आधार पे मुझे ये बताने में खुशी है कि मध्य प्रदेश का पहला जिला छिंदवाड़ा ऐसा है जहाँ पर ऑक्सीजन जैसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। बात थी स्टोरेज की और सिलेंडरों की, तो जिसकी कमी भी शासन प्रशासन कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ हो रहा था, कहीं ना कहीं उसको पूर्ति करने में कमी आ रही थी। तो माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से 200 सिलेंडर कल जो प्रदान किए गए थे, उसमें से 47 सिलेंडर हमने विधानसभा जनवार्दों में लेके आए, जिसकी काउंटिंग आज यहाँ पर 10 बड़े और 11 छोटे सिलेंडर यहाँ पे दिए हैं। जामई में 11 छोटे सिलेंडर और तामिया CSC में 5 बड़े और 10 छोटे सिलेंडर दिए गए। कल भी मैंने अपने खुद के हर्जे खर्चे से, हमारे साथियों के सहयोग से कल 10 हमने छोटे सिलेंडर यहाँ पर प्रदान किए थे। और हमारा प्रयास है कि हमने विधायक निधि से जो 100 सिलेंडर की बात कही थी, ये उनके अलावा हैं, ये माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से हैं। वो 100 में भी 50 आ गए और अगले एक हफ्ते के अंदर 50 सिलेंडर और आएंगे। हमारा प्रयास है
कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से अपने प्राणों को ना छोड़े, उनके प्राण ना जाएं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उसके लिए हम सब लोग मिलके सभी वर्ग और सभी शासन प्रशासन के सहयोग से हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ एक अच्छी व्यवस्था बने। और मेरा लक्ष्य है कि जो नारदेव के अंदर हम 50 बेडेड हॉस्पिटल सेंटर ऑक्सीजन के बनाने जा रहे हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है। यहाँ पर हमने 10 बेड का कहा था, लेकिन जगह देख के और सिचुएशन को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि 15 या 16 बेडेड सेंटर ऑक्सीजन के यहाँ पे भी लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हम तामिया में करेंगे कि वहाँ भी हम 15 से 16 बेड के लगा दें और लोगों को राहत मिले। और लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऑक्सीजन की कमी, दवाई की कमी, इंजेक्शन की कमी हम नहीं आने देंगे। हमारा प्रयास होगा कि लोगों तक हम भरसक माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से शासन प्रशासन के माध्यम से लोगों को राहत मिले।